यहाँ तक वॉशरूम में भी अंधेरा था, फिर भी मैं वॉशरूम की तरफ भागा। हालांकि यह एक बेवकूफ़ी भरा कदम था। दादी कोमा में थी और उनके पास वॉशरूम जाने का कोई रास्ता नहीं था। हीरा सारा काम करता था और ताया अबू के मुताबिक दादी अम्मा के अस्तित्व में कोई हलचल नहीं थी। हालांकि इस संबंध में मेरा अनुभव अलग था, लेकिन उनमें से कोई भी इसे मानने को तैयार नहीं था। फिर दादी अम्मा कहाँ गईं? मैंने उत्सुकता से इधर उधर देखा। अब ताया अबू के कमरे में जाकर दादी के बारे में बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैं जल्दी से बाहर निकला, लेकिन 4-5 कदम चलने के बाद किसी तरह मेरे पैर रुक गए। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरा रास्ता रोक लिया हो। मैंने फिर आश्चर्य से इधर उधर देखा, तो मुझे लगा कि यहाँ सब कुछ अजीब तरह से हो रहा है। मुझे चुप रहना चाहिए। कहीं न कहीं वे लोग मुझे पागल नहीं समझते थे। दादी ने खुली आंखों से मुझे देखा, मुस्कुराई और फिर उन्होंने अपनी उंगलियों से मेरा हाथ पकड़ लिया। लेकिन ये लोग कहते थे कि इनमें कोई हलचल नहीं है। दिल ने कहा ज्यादा दूर जाने की कोशिश मत करो, नहीं तो भुगतना पड़ेगा। और मेरे कदम वापस लौटने के लिए बढ़ गए। अब तक जो मैं देख रहा था वह अविश्वसनीय था, लेकिन वैसे भी यह सब ठीक मेरे सामने हो रहा था। मैं चिंतित होकर अपने कमरे में वापस आ गया। दरवाजे पर पहुंचकर मैं एक बार हैरान रह गया, क्योंकि यहाँ से जाने से पहले मैंने एक तेज रोशनी वाला बल्ब जलाया था, लेकिन उस समय घोर अंधेरा था। बत्ती भी चालू नहीं थी, क्योंकि अन्य जगहों पर रोशनी हो रही थी और मैं इस चमकीले गलियारे से होते हुए अपने कमरे में चला गया। फिर मेरे कमरे का बल्ब किसने बुझाया? मैं कुछ देर दरवाजे पर रुका और फिर अपने कमरे में आ गया। लेकिन अगले ही पल एक कर्कश आवाज और मेरे चेहरे पर एक जोरदार तमाचा था। थप्पड़ इतना जोरदार था कि मेरा चेहरा दूसरी तरफ घूम गया। एक पल के लिए मेरा पूरा शरीर कांप उठा, लेकिन दूसरे ही क्षण इस जोरदार थप्पड़ ने मेरी खोपड़ी को घुमा दिया। मेरा खून खौल उठा। कौन है? आगे आना। मैं तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे देखने दो कि तुम हो कौन। मैंने अस्थायी रूप से अपना हाथ दीवार की ओर रखा और रोशनी चालू कर दी। मेरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। मैंने कमरे में चारों ओर देखा। उस वक्त अगर किसी को देखा होता तो पता नहीं क्या होता। मैंने लाल आंखों से चारों ओर देखा और कहा, आगे आओ, मैं एक एक करके देखूंगा तुम अपने आप को क्या समझते हो। आप कितने भी अदृश्य क्यों न हो, अगर आपको लगता है कि आप मुझे आतंकित करेंगे, तो सुनिए, मैं आपसे नहीं डरता। मैं तुम्हारा भाग्य ऐसा करूंगा कि तुम देखते रह जाओगे। मैं गुस्से से चिल्लाता रहा, आवाज भी बहुत तेज थी। किसी ओर से कोई जवाब नहीं आया और मैं कमरे के बीच में खड़ा होकर दांत पीस रहा था। फिर मैंने फिर कहा, आप पर धिक्कार है। आप सब कुछ गुप्त रूप से करना जानते हैं। हिम्मत है तो मेरे सामने आ जाओ, नहीं तो सब खत्म हो गया है। यह कहकर मैं दरवाजे की तरफ मुड़ा और दरवाजा बंद कर दिया और फिर अपने बिस्तर पर चला गया। बिस्तर पर भी मैं लेटा नहीं था, बल्कि पैर लटका कर बैठा था। मुझे उस अदृश्य प्राणी से डर नहीं था जिसने मुझे थप्पड़ मारा था, लेकिन मैं चाहता था कि कोई आगे आए और उससे आमने सामने लड़े। बहुत दिन हो गए ऐसे बैठे। फिर मैंने एक गहरी सांस ली और लेट गया, लेकिन मैंने मन ही मन ठान लिया था कि अब मेरे और उन पर मौजूद रहस्यमय ताकतों के बीच युद्ध होगा। फिर मैंने इन अनदेखी ताकतों को संबोधित किया और कहा, पहले मेरे दिल में कुछ और था, लेकिन अब मैं इस घर को नहीं छोड़ूंगा। मैं यहाँ रहूंगा और देखूंगा कि तुम कौन हो और तुम मेरे साथ क्या कर सकते हो। समझो? कहीं से कोई जवाब नहीं मिला। फिर धीरे धीरे मेरा गुस्सा कम हो गया। मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। जो देखा था उसके बारे में अब और सोचने का मन नहीं था।
मेरी मानसिक रुदन फिर से हो गई। पापा, क्या हालात थे जिसके कारण पापा को अपनी जान गंवानी पड़ी। यह उनकी भी गलती थी। वे 2 जवान बेटों के पिता थे। बेटों को उन्हें विश्वास में लेना चाहिए था। उनका रहस्य इसे बनाया जाना चाहिए था। यह पता चल जाता कि कौन दुश्मन थे जिनकी दुश्मनी ने आखिरकार उनकी जान ले ली।